अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर अतरुबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इसका रिस्क कितना है और अगर आप नॉर्मल लेबर लेती हैं तो कितना सक्सेसफुल है कि आप कामयाब तरीके से नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। तो हमारी ज़ुबान में इसको कहा जाता है वी बैक मतलब वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो जो भी ख़वातीन जिनके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं पहले बच्चे की दफ़ा और अब वो दोबारा से हामिला हैं और अब वो चाहती हैं कि अब उनका ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा और आपको पता चल सके कि आया आप कैंडिडेट हैं नॉर्मल लेबर लेने के लिए या नहीं, या ये आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। तो जो भी ख़वातीन जिनके ऑपरेशन, अगर आपका ऑपरेशन हुआ था 40 हफ्तों पे, आपकी डिलीवरी, आपको दर्द भी आए लेकिन एंड में बच्चा फंस गया, बच्चा मुश्किल से पैदा हुआ या बच्चे की जान चली गई खुदा ना खास्ता, उन सारी मैं अब आपको वो कंडीशंस बताऊंगी जिन कंडीशंस में डॉक्टर कभी भी दोबारा रिस्क नहीं लेते नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। अगर एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ होता है तो हम उन्हें फिर से ऑपरेशन का बताते हैं। उसमें जैसे मैंने ये डिस्कस किया कि एक दफ़ा आपका बच्चा फंसा और बच्चा आपका सर्वाइव भी नहीं किया, उसमें कभी भी आपकी डॉक्टर दोबारा ट्रायल नहीं लेती नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सेकंड, अगर आपका जो ऑपरेशन था, आपके हड्डी का मसला था, आपकी जो पेल्विस की हड्डी है, ये बर्थ कैनाल होती है, बच्चा माँ के पेट में होता है और वो पेल्विस के थ्रू निकल के नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो अगर कुछ ख़वातीन में हड्डी का अगर मसला होता है उसमें भी अगर डॉक्टर हैं वो अच्छे से जज कर सकती हैं कि आया आपको CPD सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है या नहीं, वो डॉक्टर फैसला करती हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो जिनकी पैमाइश हम करते हैं, उस हिसाब से हम देख के बताते हैं कि इनकी हड्डी छोटी है या नहीं। अगर इस वजह से आपका ऑपरेशन हुआ है तो वो कोई भी डॉक्टर आपको दोबारा ट्रायल नहीं देती हैं कि अगर हड्डी का मसला है तो हम दोबारा से नॉर्मल डिलीवर आपको नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर आपका ऑपरेशन इस वजह से हुआ था कि एंड में बच्चादानी आपकी खुली रही और बच्चा पैदा नहीं हो सका, औजार भी लगे, सब कुछ ये सारा मसला हुआ और एंड में जाके ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पे भी ये हो सकता है कि टांके बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पहले डिलीवरी या ऑपरेशन में ही डॉक्टर बताती हैं कि भाई आपने नेक्स्ट ट्रायल बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने ऑपरेशन की तरफ जाना है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका पहले मिड लाइन, यानी नॉर्मली ऑपरेशन हम सीधे नीचे से लोअर सेगमेंट में करते हैं और पी फेनेस्टील मतलब सीधी लाइन की तरह हम कट लगाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन पहले ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे या किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर आपका पेट दरमियान से काटा गया, पेट के अलावा अंदर से अगर बच्चेदानी पे क्लासिकल स्कार या मिड लाइन स्कार लगा है, उसमें कभी भी आपको कोई भी डॉक्टर नेक्स्ट ट्रायल नहीं देते, क्योंकि उसमें बच्चादानी फटने का रिस्क 2 से 4% होता है और जो कि बहुत ज़्यादा है। और बच्चादानी फट जाना एक एक्यूट एमरजेंसी है, उसमें बच्चे के साथ साथ माँ की जान ख़तरे में होती है और वो बहुत जानलेवा कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके पहले जुड़वां बच्चे थे या पहला बच्चा उल्टा था, दूसरा भी उल्टा था, इस वजह से ऑपरेशन हुआ, या आपका ऑपरेशन इस वजह से हुआ कि आपका एक ही बच्चा है लेकिन वो उल्टा है, उल्टा बच्चा कभी भी ट्रायल से पैदा नहीं करते, तो वो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हुई और आपका ऑपरेशन हो गया, वो कंडीशन, या आपके बच्चे का हरा पानी आ गया, बच्चे की धड़कन ख़राब हो गई। जो मैंने फैक्टर्स पहले डिस्कस किए उसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, लेकिन ये 4-5 चीज़ें थी। धड़कन का मसला हुआ, अवल नाल गले में थी, या आपको वजह ही नहीं पता कि बस आपकी डॉक्टर ने आपको ट्रायल नहीं दिया और आपका ऑपरेशन कर दिया। इन सारी कंडीशन की सूरतों में आप अहल हो सकती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑपरेशन के बाद। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत मैटर करता है कि आपका मेडिकल रिकॉर्ड आपके पास हो, आपको आपकी जहाँ पहले डिलीवरी हुई, जिस हॉस्पिटल में जहाँ ऑपरेशन हुआ आपका, वो आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो जिसमें लिखा हो कि किस वजह से किया गया, इंडिकेशन क्या थी, उसमें फाइंडिंग्स, उसमें आपके जब ऑपरेशन जिस सर्जन ने किया उनको क्या क्या अंदर देखने को मिला, वो सारे नोट्स उसमें लिखे हुए हों, आपका हेल्दी आउटकम था या नहीं। जैसे मैंने पहले बात की, अगर पहला बच्चा आपके पास नहीं होगा तो हम दोबारा से नॉर्मल की तरफ नहीं जाते, तो बच्चा आपके पास सर्वाइव किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें वो आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। सेकंड, ये जो आपकी प्रेगनेंसी है, इस प्रेगनेंसी में ना आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ना आपको शुगर का मसला है, ना आपकी अवलनाल का मसला है, ना पानी कम या ज़्यादा है, ना आपके जुड़वां बच्चे हैं, ऐसे कोई, या आपको जिगर का कोई मसला नहीं है, या आपको कोई रसूली का मसला नहीं है, यानी आपकी एक हेल्दी लो रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है। उस कंडीशन में भी
39 वीक्स पहुंचने तक डॉक्टर आपके बच्चे के स्कैन्स कर रही हैं, आपकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, आपके जो ब्लड टेस्ट हैं, आपके सारे टेस्ट वगैरह हर चीज़ नॉर्मल है। तो 39 हफ्तों पे आपकी डॉक्टर आपसे दोबारा ये डिस्कस कर सकती है कि अगर आप चाहती हैं कि ठीक है मैंने वी-बैक करवाना है, मैंने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना है, तो आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। फिर डॉक्टर 39 वीक्स पे आपकी बिशप स्कोरिंग असेस करेंगी। बिशप स्कोरिंग क्या है? जिसमें डॉक्टर उंगली से मुआयना करती हैं बच्चेदानी का। उसमें हम ये देखते हैं कि आया बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं, बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चा किस स्टेशन पे पहुंचा। यानी हम मेडिकली हम देखते हैं स्टेशंस होते हैं, हमने हड्डी पे हमारी उसमें एक तरह से स्टेशंस होते हैं -3, -2, -1। उससे हम ये असेस करते हैं बच्चा कितना नीचे आ चुका है, बर्थ कैनाल में कितना नीचे तक पहुंच चुका है, आया डिलीवरी पॉसिबल होगी भी या नहीं, और बच्चेदानी की मुंह कैसा है, नरम है, सख्त है, बिल्कुल बंद है। ये सारा हम बिशप स्कोर में असेसमेंट कर रहे होते हैं। तो आपकी डॉक्टर ये असेस करेंगी। उसके बाद आपको अगर बच्चे की धड़कन सही है, पानी सही है, आपको बच्चे की हरकत बहुत अच्छी महसूस हो रही है, तो इन सब कंडीशन में आपकी डॉक्टर आपको कह सकती हैं कि ठीक है हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशां हैं, आप चाहती हैं कि मेरी हो, तो आपकी विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेशेंट जब तक की विल नहीं है ना, और वो ख़ुद से नहीं चाहती कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेना, आप इतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की अगर ताकत नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपने एक तो विल पावर अपनी अच्छी रखनी है, बच्चे की मूवमेंट का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। अगर आपको खुद से दर्द आ जाते हैं तो ज़रूर आपकी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। लेकिन अगर आपको दर्द नहीं आते, आप पोस्ट डेट हो जाते हो, आपका जो 40 हफ्तों का टाइम निकल जाता है, उसके बाद भी आपको दर्द नहीं आ रहे और आपका एक ऑपरेशन पहले हो चुका है, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है आप फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं कीजिए, आप अपनी डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिए। क्योंकि 40 हफ्तों तक भी अगर आपको दर्द नहीं आए, उसके बाद मिकोनियम आने का, यानी बच्चा अंदर पेट में पखाना कर देता है, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जिनका पहले एक ऑपरेशन हो चुका हो, उन ख़वातीन को कोई भी डॉक्टर दर्दों के लिए गोली नहीं देते। क्योंकि हम दर्दों के लिए अगर गोली देंगे तो उसमें ये रिस्क होता है कि आपके जो पहले टाँके आए थे, तो उस जगह से आपकी बच्चादानी फट सकती है। तो ये सारी वो कंडीशंस थी जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल ले सकते हैं। अच्छा, कितने % चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है? देखें, अगर आपको नेचुरली पेन आ गए, आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है, आपके बच्चे की CTG जो हम करते हैं, धड़कन चेक करते हैं, वो बिल्कुल सही आ रही है, और आपका लेबर बड़ा स्मूथली चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं आया, 60 to 70% चांस है कि आप नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा कर सकती हैं। लेकिन वो खातून जिन्होंने पहले एक बच्चा नॉर्मल पैदा किया हुआ था, फिर उनका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद वो एक और उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा किया, उनका 90% सक्सेस रेट है कि अब उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। तो और एक और बात, अगर आपको दर्द भी आ गए और आपको पहले एक ऑपरेशन हो चुका है और अब आपको दर्द आ रहे हैं, दर्दों में बच्चादानी फटने की जो शरह है वो लेस देन 1%, 0.6 से ज़्यादा है। 0.6% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चादानी फट जाती है और वो बिल्कुल एक्यूट एमरजेंसी होती है। इसीलिए जो भी ख़वातीन ये सुन रही हैं और वो चाहती हैं कि हमारा नॉर्मल बच्चा पैदा हो, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ऐसे टर्शरी केयर में आप ये अपना डिलीवरी प्लान कीजिएगा जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद हो, जहाँ पे बेहोशी वाला डॉक्टर मौजूद हो, जहाँ ICU, ब्लड बैंक, यानी आपको एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपको मिल सके, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी पॉइंट पे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चे की या माँ की, तो आपको बर वक्त सिजेरियन सेक्शन के लिए लेके जाया जा सके। क्योंकि ये एक तरह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर किसी को भी एक ऑपरेशन हो चुका है, वो हमारे लिए हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसमें हमें हर चीज़ देख देख के चलना पड़ता है। और इसमें ऐसी खातून जिनका पहले एक ऑपरेशन हो चुका है, उनकी डिलीवरी के लिए 1:1 केयर की ज़रूरत होती है, यानी उन्हें टोटल उनकी पल्स मॉनिटर किया जा सके। क्योंकि अगर नब्ज़ की रफ्तार बढ़ना शुरू हुई, बच्चे की धड़कन पे असर होना शुरू हुआ, और आपकी जो टांकों वाली जगह पे डॉक्टर चेक करती हैं, उनको पता लगता है कि ये कमज़ोर होना शुरू हुए हैं, नहीं हुए, अगर ऐसा कोई मसला होता है, तो ताकि आपका बर वक्त हम ऑपरेशन पे लेके जा सकें, आपको भी बचा सकें और बच्चे को भी बचा सकें। तो इसी तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो पहले मैं डिस्कस करना भूल गई, कि आपका अगर पहला ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद अगर आपका 18 माह का वक्फा नहीं है, तो
प्लीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लीजिएगा। बहुत सारी खातून वक्फा नहीं करती हैं, 1 साल के अंदर अंदर बच्चा किया होता है, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल होता है, उसमें हम आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी बॉडी पे जो स्टिचेस आए थे बच्चादानी पे वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है। वो आपकी बॉडी पहले जैसी फिट हुई नहीं है कि आपने दोबारा से प्रेगनेंसी की, उनमें स्कार डिहेसेंस होने का, स्कार रप्चर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो आपने अगर अब आपका ऑपरेशन हो चुका है और आपकी ख्वाहिश है, आप चाहती हैं कि मैं अगला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा करूं, तो आप प्लीज़ पहले 18 महीने से 2 साल का वक्फा लाजमी रखिएगा। उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप बाकी अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट हम किसी टॉपिक पे बात करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।